जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। ISPR के मुताबिक तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद सज़ा सुनाई गई है। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात साबित हुए हैं। फैज़ हमीद पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक और दिफाई टीम फराहम की गई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेज़ी के मामलात अलग निपटाए जा रहे हैं। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फैज़ हमीद के खिलाफ अगस्त 2024 में कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा है। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये सज़ा सुनाई गई है। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात साबित हुए हैं। फैज़ हमीद पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे इस फैसले पर? जी, जैसे आप बता रहे थे नाज़रीन को कि 4 इल्ज़ामात जिनको लेकर उनके खिलाफ 15 माह तक ट्रायल होता रहा है फौजी अदालत में, और उसमें बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में उन पर ये इल्ज़ामात गोया के दुरुस्त साबित हुए हैं और उस बुनियाद पर उनको 14 साल के लिए कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और साथ में जो ISPR की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई है, उसमें जो आखिरी जो पैराग्राफ है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट अहमियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद को सियासी मुजाहरे कराने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में भी गोया के मुलव्विस पाए गए हैं एक तरह से, और उस हवाले से अलग उनके मुताल्लिक कार्रवाई अभी चल रही है। तो लगता ही है कि पहले मरहले में जो उनका बतौर DGISI उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, वो अपने ओहद की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हुए। उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और कुछ मुताल्लिका अफराद को उन्होंने गोया के नुकसान पहुँचाया। तो उसके हक के भी गोया के उन पर इल्ज़ामात हैं और वो खालिसतन सियासी नौयत के हैं, और उससे इंडिकेटर ये मिल रहा है कि शायद 9 मई को जो कुछ हुआ शायद उसमें भी वो मुलव्विस पाए गए हैं, तो उस पर सज़ा होना भी उनको बाकी है। तो जाहिर सी बात है, हम जो डिबेट कर रहे हैं, गोया के सियासी मामलात में मुदाखलत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस की बात करें तो उस वक्त के जो DGISI थे मेजर जनरल असद दुरानी साहब, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे असलम बेग साहब, उन पर बराह रास्त ये इल्ज़ामात थे कि जो बाद में साबित भी हुए, और यहाँ तक भी कि उस वक्त का जो अवान सदर था वो भी सियासी सरगर्मियों में उस तरह मुलव्विस था। किस तरह उस वक्त एक सियासी जमात या सियासी इत्तेहाद बनाया गया, किस तरह सियासतदानों के अंदर रकूम तकसीम की गई, और किस तरह एक मकबूल जमात का मैंडेट जो है वो चुराया गया। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस रैंक के बिलखसूस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह DGISI को किस तरह इम्प्लीकेट करना और फिर उनको सज़ा देना, ये हम कह सकते हैं कि एक नई नज़ीर कायम हुई है। अब देखना यह है कि इस सारे अमल के अंदर, इस सारे फेल में जनरल फैज़ हमीद के अकेले मुलव्विस थे या उनके कुछ और रफ़का। आपको याद होगा कि जब उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया था तो उस वक्त ये भी बताया गया था कि उनके नीचे के गोया के मेजर और कर्नल रैंक के लोग भी हैं शायद जो इस सारे अमल के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं, क्योंकि कोई भी इदारे का सरबराह अकेले में ये साफ काम नहीं करता। नीचे पूरी टीम होती है जो उनके अहकामात को लेके आगे चलती है। तो मेरा ख्याल में हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि बाकी वो कौन से फौजी अफसरान उनके थे साथ कि जो सारे अमल के अंदर शरीक थे, और क्या उनके खिलाफ भी मुकदमात कायम हो चुके हैं, और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। इफ्तिखार साहब, हमने देखा है कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खासे नाला दिखाई देते हैं जनरल बाजवा से, क्या उनके खिलाफ भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो मुसल्लह अफवाज का एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है कि मुसल्लह अफवाज एक बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, और वहाँ पे आर्मी चीफ जिधर देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है, और वहाँ पे ये तसव्वुर ही नहीं है कि कोई अपने सरबराह की मर्जी के बगैर किसी किस्म का कोई कदम उठाए। तो अब क्योंकि बतौर DGISI
जनरल फैज हमीद के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं, वो सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाना हो, वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की अक्सरियत होते हुए नाकाम बनाना हो, या इस तरह जिस तरह बताया जाता था हमारे इस वक्त के मौजूदा जो वज़ीर दिफा हैं कि कई मामलात के ऊपर उनको बुलाया जाता था ISI की जानिब से और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो उनसे मिलते नहीं थे। तो ये सारे काम वो किन की मर्जी से करते रहे हैं, वो किन की अप्रूवल से करते रहे हैं, और अगर अप्रूवल नहीं थी तो उस वक्त के फौजी सरबराह इस सारे अमल से इतने लाइल्म क्यों थे। तो यकीनी तौर पे जो आपने सवाल किया और जो गोया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 बार के नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या ऐसा है कि उस वक्त के DGSI आइसोलेशन में खुद ये काम करते रहे हैं और उनके हायफ्स को मालूम नहीं था, और अगर उनके हायफ्स को मालूम था और उनकी इमा पे या उनकी मंशा से या उनकी मर्जी से करते रहे तो फिर इस सारे अमल में सिर्फ जनरल फैज हमीद को सजा क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं। यकीनी तौर पे पूरी, मैंने जैसे पहले भी कहा, टीम होती है, किसी भी इदारे का सरबराह अकेले कोई काम नहीं कर सकता, उसको नीचे एग्जीक्यूशन के लिए पूरी टीम चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर सिर्फ जनरल फैज हमीद को सजा होती है तो मेरा ख्याल में वो फिर एक जो कॉन्सेप्ट जिसकी बार बार बात की जा रही है कि शायद विक्टिमाइजेशन या फिर बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ को 9 मई के मुकदमात में इम्प्लीकेट किया आपने, उनके बहुत सारे लोगों को सजा हो चुकी है, बहुत सारे अभी तक जेलों में पाबंद सलासल हैं, उनके सरबराह भी इस केस के अंदर उनको भी आपने गोया के नामजद किया है बतौर मरकजी मुलजिम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सियासी जमात के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए जनरल फैज हमीद को भी सजा दी गई है। और लेकिन अगर मैं जो पहला बुनियादी नुकता मैंने उठाया है कि अगर जनरल फैज हमीद के साथ उनकी टीम और उस वक्त के उनके जो फौजी सरबराह हैं अगर आगे चल के उनके खिलाफ मुकदमात भी अब बनते हैं तो यकीनी तौर पर फिर हम कह सकते हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, बल्कि मुसल्लह अफवाज के अंदर भी अब ये सोच पैदा हो चुकी है। और जिसका इजहार आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने जाते जाते किया था और उन्होंने कहा था कि पिछले 70 बरसों में फौज बरह रास्त सियासी मामलात में मुलव्वस रही है, लेकिन गुज़श्ता बरस गोया कि 2023 की बात उन्होंने की थी कि अप्रैल 2023 में फौज ने बड़ा एक मुसम्मम फैसला किया है और कि हम इसके बाद सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में अगर ये फैसला किया गया है और सियासी मामलात में फौज मुलव्वस नहीं होना और उन लोगों को सजा दी जा रही है कि जो इस दौरान मुलव्वस पाए गए हैं, तो फिर जनरल फैज हमीद नहीं है, फिर काफ़ी नाम है कि जो जाहिर सी बात है सामने भी आने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मोर इंटरेस्टिंगली अब उनके पास तो एपीलेट कोर्ट भी हैं, अभी हमें मालूम नहीं है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में उनके खिलाफ जो कार्रवाई चली है उसमें उन्होंने अपने दिफा के लिए क्या कहा है, किस तरह के आर्गूमेंट हुए हैं। जब ये मामला अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में आता है तो यकीनी तौर पे अगर उसकी समाअत ओपन हुई तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे और यकीनी तौर पे जनरल फैज हमीद अपने दिफा में कुछ बात करेंगे, उनके वकला भी कुछ आर्गूमेंट देंगे, वो आर्गूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। उसमें हमें मालूम होगा कि जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं और जिस इल्ज़ामात के तहत उनको सज़ा मिली है, क्या ये उनका अपना इनिशिएटिव था या वो अपने हायफ्स या अपनी कमान की जो है वो अहकामात के ऊपर इस तरह के गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे थे। और इसमें बाकी कौन से किरदार हैं कि जिनको फिर बुलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमात बनने चाहिए। तो मेरा ख्याल में अभी तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत है और अगर ये जुडिशियसली आगे बढ़ता है, मेरिट पे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है और जिस तरह का इस वक्त हमें इम्प्रेशन दिया गया है कि वो लोग के जो अपने हल्फ की, किसी ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की या अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, किसी किस्म के भी गैर आइनी इकदामात में मुलव्वस होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा ख्याल में फिर इसमें हमें कुछ और किरदार ज़रूर देखने को मिलने चाहिए, और नहीं तो फिर मेरा वही पहला जो आर्गूमेंट है कि फिर हमें लग रहा है कि एक सियासी जमात उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको बैलेंस करने के लिए एक 3 स्टार जनरल को, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि इससे पहले अजहर खान केस के अंदर आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने ये फैसला दिया था और उस वक्त ये रिकमेंडेशन जिस फैसले के अंदर इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में जो वो बेंच था जिसने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। देखते हैं कि मजीद क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।